नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजनीति में बयानों से ज्यादा कभी कभी तस्वीरें राजनीतिक हलचल मचा देती हैं। आज एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जब संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। इस तस्वीर के बाहर आते ही सियासी हलचल तेज हो गई। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है। अब एक तरफ जहां ये तस्वीर सामने आई तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बयानों ने सियासी सस्पेंस पैदा कर दिया। तो कांग्रेस नेताओं ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर अब मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, और राहुल और गडकरी की तस्वीर के पीछे की क्या है कहानी, आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो आज सुबह एक बेहद दुखद समाचार सामने आया जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का निधन हो गया। अजीत पवार जब बारामती जा रहे थे तभी उनका विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में विमान में सवार अजीत पवार समेत सभी 6 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पवार फैमिली में मातम पसर गया है और हादसा तब हुआ जब डिप्टी सीएम अजीत पवार जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनावों के बीच जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। तभी उनका विमान बारामती के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दुर्घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। बताया जा रहा है कि विमान बारामती के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश हो गया। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई। अजीत पवार और 2 क्रू मेंबर समेत कुल 6 लोग प्लेन में सवार थे। बारामती में घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में आग और धुआं, विमान का मलबा और घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाती एम्बुलेंस दिखाई दी। घटनास्थल पर लोग हर संभव तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी एसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे दिल्ली में थे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। और घटना की जानकारी मिलते ही सभी बारामती पहुंचे। परिवार का इस घटना से रो रो कर बुरा हाल है। अजीत पवार के गुजर जाने के बाद से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। राष्ट्रपति हो, चाहे PM मोदी हो और ममता बनर्जी हो, अजीत पवार के निधन पर शोक जताया। वहीं इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी शोक संदेश भेजा जा रहा है। इस घटना की सूचना आने के बाद राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूँ। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। वहीं लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जी से फोन पर बात की है। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। अब जहां प्रियंका गांधी संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए बताती हैं कि उन्होंने अजीत पवार के परिवार से बातचीत की, तो वहीं संसद के बाहर भी सभी सांसदों के बीच अजीत पवार की अचानक मौत को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखे गए। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और नितिन गडकरी के बीच भी अजीत पवार की मौत को लेकर ही चर्चा चल रही थी। अब देखिए, वैसे तो पक्ष विपक्ष नेताओं के बीच ऐसी बातचीत होना कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सत्ता आई है तभी से इस तरह की तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नितिन गडकरी कुछ बता रहे हैं और उसके अच्छे से समझा रहे हैं और राहुल गांधी उनको शांति से सुन भी रहे हैं। और एक स्वस्थ लोकतंत्र को ये दर्शाता है जो मोदी राज में समाप्त हो गया था। लेकिन राहुल गांधी और नितिन गडकरी दोनों ही कहां प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं। वैसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे में निधन के बाद राज्य में शोक की लहर है और विद्या प्रतिष्ठान परिसर में हजारों समर्थकों की भीड़ अपने चहेते नेता की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी है। वहीं उनकी मौत को लेकर कांग्रेस इस दुर्घटना को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने पूरे मामले की जांच की मांग की। उन्होंने पूछा कि हादसा क्यों हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस कंपनी का एक विमान 3 साल पहले मुंबई में भी इसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था
और शुरुआती जांच के मुताबिक ये घटना कम विजिबिलिटी की वजह से हुई है और सामान्य तौर पर 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी नहीं होने पर लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और पहली बार विमान नीचे उतरा और फिर टेक ऑफ किया, लेकिन दूसरी बार लैंडिंग के वक्त एयर स्ट्रिप मिस हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस कंपनी के विमानों का मेंटेनेंस कौन कर रहा है? क्या डीजीसीए का क्लियरेंस था या नहीं था? इसी को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कई सवाल खड़े किए। बात का गहरा दुख है, अजीत दादा का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अजीत पवार साहब का अपना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, अनुभव रहा है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। संयोग से उनकी पत्नी सुनेत्रा जी राज्यसभा में हैं और जिस समिति का संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष हूँ उसमें मेरी सदस्य भी है। लेकिन ये हादसा हुआ क्यों? जो प्रारंभिक मुझे जानकारी मिली है उसमें इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था और इसमें लो विजिबिलिटी में हुआ है। सामान्य तौर पर जब तक 5 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी ना हो तब तक लैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो पहली बार नीचे उतरा, फिर टेक ऑफ किया। सेकेंड बार लैंडिंग करते वक्त इसका जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करना चाहिए और जो कंपनी है जिस कंपनी से ये दूसरा हादसा हुआ है उसका जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहे हैं, किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है, डीजीसीए का क्लियरेंस था कि नहीं था, ये सारी बातों पे जांच होना चाहिए। हम उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जो भाजपा को तकलीफ दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है और उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पता चलता है कि इस देश में राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian. तो इस पूरी घटना ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि एक तरफ एक बड़े नेता की अचानक हुई दुखद मौत है और दूसरी तरफ उस हादसे से जुड़े अनगिनत सवाल जो अब सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संसद के बाहर दिखी तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि उस माहौल की झलक थी जहां शोक के बीच राजनीति भी सांस लेती है। कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल, सभी अब इस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि सच सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जनता के मन में भी यही सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या लापरवाही की कोई बड़ी कहानी। ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पारदर्शिता दिखाए और हर शंका का जवाब दे, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और वही इस वक्त कसौटी पर खड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।
हैं।